तो एलियन आज हम लोग शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, देखो पहले रीडिंग करते हैं स्लो स्लो थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा ब्रीफ मिले आपको कि चैप्टर में हमें क्या करना है। इन क्लास नाइन्थ यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। हमें पता है केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कुछ क्लासिफिकेशन है। लाइक कुछ तो है मेटल्स, कुछ है नॉन मेटल्स, और कुछ है सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स बेसिकली मीन्स मेटलोइड्स। ठीक है, मतलब दे कैन बिहेव एज मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर रेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। दिस इज अ जनरल क्वेश्चन यू कैन आस्क, लाइक यू कैन आंसर योरसेल्फ। ठीक है, लाइक मेटल्स से हम लोग, अगर मैं बात करूं, गोल्ड इज अ मेटल, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो ज्वेलरी होती है जितनी भी मेटल्स की बनी होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिंग्स वगैरह सिल्वर की बनी होती है। ठीक है, नॉन मेटल्स यू कैन से जैसे कार्बन है, पेपर का जितना भी वर्क है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, प्लास्टिक में बहुत सारे यू कैन से पॉलीमर्स यूज होते हैं। पॉलीमर्स में बहुत सारे, जैसे हम पॉलिथीन की बात करें तो इथीन एक मोनोमर होता है, उसमें भी कार्बन एलिमेंट पाया जाता है। सो यू कैन आंसर योरसेल्फ फॉर दिस, देयर आर सो मेनी यूजेस। आंसर योरसेल्फ, ओके। मतलब आपको पता होना चाहिए जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें क्या है। ठीक है, what properties did you think of while categorizing elements as metals and non metals? तो जनरली तो हम लोग दो ही कैटेगरीज में डालते हैं, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में। ठीक है, जैसे बात करें फॉर एग्जांपल कोई भी चीज सोनोरस है, ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, उसको मेटल की कैटेगरी में डालते हैं। अगर कोई भी चीज, आप किसी चीज के साथ एक चीज को टकरा रहे हैं, ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा स्कूल की बेल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कुछ चीजें रिजिड है तो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉलिड। एंड जनरली मेटल्स क्या है, सॉलिड फॉर्म में होती हैं। जनरली कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि हमारी मरकरी। ठीक है, मरकरी एक मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना पड़ता है कैटेगराइज करने के लिए। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स? लेट अस लुक एट द सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन द डिटेल। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन ही है। बस एक चीज आपको क्लास 9 से पता होना चाहिए, क्या, व्हाट इज एन एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आप एलिमेंट को डिफाइन करेंगे तो आप सिंपल सा लिखेंगे, अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी broken down into simpler substances by chemical reactions। ठीक है, जैसे we can have so many elements like hydrogen is one of the element, oxygen is one of the element, carbon is one of the element। ठीक है, फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मेटल्स की। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, द इजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग substances is by comparing their physical properties। ठीक है, प्रॉपर्टीज बेसिकली यू कैन से, आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कलर, दैट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, एंड यू कैन से कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, आप उनकी वैल्यूज देखेंगे पता चल जाएगा। ठीक है,
लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटी 3.1 से लेके 3.6 हमें सैंपल्स चाहिए। और ये कुछ मेटल्स हैं, इसके सिंबल बताओ। आयरन का सिंबल होता है Fe, कॉपर इज Cu, एल्यूमिनियम इज Al, मैग्नीशियम इज Mg, सोडियम इज Na, lead is Pb, zinc is Zn, and any other metal that is easily available। ठीक है, हम वही सैंपल लेंगे जो हमारे आसपास अवेलेबल हो। तो सबसे पहले पहली एक्टिविटी करते हैं। टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब आपको सिर्फ देखना है। आपने देखा होगा, आयरन की कोई भी नई चीज हम लोग लेके आते हैं, कॉपर की कोई भी नई चीज लेके आते हैं, एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज लेके आते हैं, वो क्या करती है? शाइन करती है। क्लीन द surface of each sample by rubbing them with the sandpaper and note their appearance again। ठीक है, कई बार अगर धूल मिट्टी वगैरह लगी हो उनके सरफेस के ऊपर, तो उसको सैंड पेपर का यूज करके हम लोग हटा सकते हैं। तो ये है हमारी पहली प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals। Metals in their pure state have a shining surface and this property is known as metallic luster। क्लियर है? एक्टिविटी 3.2 पे आ जाते हैं बेटा। अगेन टेक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। अब हमें क्या करना है? अब कोशिश करनी है इन सबको कट करने की विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग चपाती को पकड़ते हैं ना, जो डिवाइस होता है दैट इज हैविंग पेयर ऑफ टोंग्स। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। ठीक है, पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास, ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ, व्हाट यू ऑब्जर्व। ठीक है, तो जनरली तो हमें ये सारी एक्टिविटीज केमिस्ट्री लैब में करनी चाहिए। ठीक है, मे भी आपके टीचर करवाएंगे, डोंट वरी। तो हमें आंसर क्या मिला? दिस इज द आंसर। मेटल्स आर जनरली हार्ड। हम लोग आयरन को कट नहीं कर सकते नाइफ से। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ठीक है, कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल लाइक, आप उसको क्या करोगे, मेटल को अपने हाथ पे रखोगे ना, यू विल जस्ट पुट सम मेटल्स ऑन द palm ऑफ योर हैंड और वो मेल्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे यू कैन से सीजियम इज वन ऑफ द मेटल। ठीक है, तो ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड के बारे में। नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा हमारी, वी हैव टू अगेन टेक सम पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। Place any one metal on a block of iron and strike it 4 or 5 times with the hammer. What do you observe? Repeat with other metals. Record the change in the shape of these metals। ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा जब ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे? देखो, सारे एक्सपेरिमेंट करके उनके आंसर्स भी जनरली बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन स्टिल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको एक बार परफॉर्म करके देखना चाहिए, मेरा मानना ये है। ठीक है, ये है बेटा थर्ड प्रॉपर्टी, metals can be beaten into thin sheets and this property is called malleability। हम लोग मेटल्स को पीट पीट के बिल्कुल थिन शीट बना सकते हैं। इतनी थिन जैसा कि आपको दिख रहा हो आपका वन पीस ऑफ पेपर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कितना सरप्राइजिंग फैक्ट लिखा हुआ है। गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। ठीक है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है बेटा? Au, और सिल्वर का Ag, याद रखना है। सबसे मोस्ट मैलिएबल मेटल्स के नाम है ये, और इसीलिए जितने भी हमारे ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनती है ना, जनरली गोल्ड या सिल्वर से ही बनती है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, लिस्ट द मेटल्स whose wire you have seen in daily life। ठीक है, तो अगर आपने कभी घर पे इलेक्ट्रिकल वर्क पे थोड़ा बहुत फोकस किया हो, तो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड कि हमारे घर पे जनरली कॉपर वायर्स लगी होती हैं। ठीक है, सो दिस वन इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। नेक्स्ट बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है ये, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एज वेल एज malleable मेटल। ठीक है, अब देखो कितना सरप्राइजिंग फैक्ट है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अगर आपके पास 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है ना बेटा, तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबी एक पतली सी वायर बना सकते हो। 2 किलोमीटर सोच के देखो कितना हो जाता है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, क्योंकि मेटल्स के पास ये दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक है, और इसलिए आप देखोगे हर चीज की शेप अलग अलग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आजकल हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे सिल्वर है, सिल्वर के हम लोग रिंग भी पहनते हैं। ठीक है, पेंडेंट भी पहनते हैं। कोई भगवान जी हमें अच्छे लगते हैं, उनका जैसे ओम बनवा सकते हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, जो कुकिंग वेसल्स का बेस होता है ना, वो अलग मेटेरियल का बना होता है और अपर वाला अलग का। मतलब आपने ऑब्जर्व किया हो, उनके जो दो पार्ट्स होते हैं ना, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, उनमें अलग अलग कलर्स होते हैं। ठीक है, तो दे आर जनरली मेड अप ऑफ यू कैन से कॉपर। ठीक है, एंड आजकल ब्रास होता है। ठीक है, ब्रास इज जस्ट अलोय। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत मेटल्स को मिक्सअप कर देते हैं, एक या दो या तीन जितने भी होते हैं, कंपोजिशन अलग अलग होता है, वो बाद में बातें करेंगे। डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स। ठीक है, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे कैन पास मैक्सिमम हीट जो हम थ्रू द गैस या बर्नर दे रहे होंगे। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, क्या लिखा है, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखो क्या कह रहा है, टेक एन एल्यूमिनियम और अ कॉपर वायर। ठीक है, अगेन सिंबल साथ साथ लिखते रहो बुक में ताकि याद रहे। एल्यूमिनियम इज Al, कॉपर इज Cu। क्लैम्प दिस वायर ऑन द स्टैंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वायर है हमारी, ये वाली मेटल वायर है। ठीक है, क्लैम्प का मतलब बेसिकली यहाँ फिक्स कर देंगे इसको। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। ठीक है, ये एंड तो हो गया फिक्स क्लैंपिंग करके, और ये वाला एंड क्या हो गया बेटा, फ्री एंड हो गया। यहाँ पे क्या करो, थोड़ा सा वैक्स लगा दो, और यू कैन से कोई भी अटैच कर दो, लाइक यहाँ पे पिन अटैच कर दी हम लोगों ने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये हो गया फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड, ये हो गया सेकंड एंड। हमें फर्स्ट एंड के आसपास क्या करना है, बर्निंग करनी है, मतलब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है यूजिंग अ बर्नर। हीट द वायर विद द स्पिरिट लैम्प। ठीक है, लैम्प हो सकता है, यू कैन से गैस हो सकता है, कैंडल हो सकता है, बर्नर हो सकता है, नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड। ठीक है, उस एंड को गर्म करना है जो हमने क्लैंप किया है। लेकिन आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कुछ टाइम के बाद हीट ना इस मेटल के वायर में से ऐसे फ्लो कर रही होगी, लाइक दिस, और ये जो वैक्स है ना पिघल जाएगा अपने आप। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट। ठीक है, मेटल वायर पहले मेल्ट नहीं होगी, पहले हमें वैक्सीन मेल्ट की फॉर्म में मिल जाएगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बेस्ट एग्जांपल याद रखने हीट के, सिल्वर और कॉपर। और ये एक्सेप्शंस है, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन दोनों मेटल्स हैं, मरकरी और लेड। सिंबल्स बार बार लिखते रहो ताकि आपको याद हो जाए। क्या मेटल्स कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल करती हैं। अगेन यू हैव टू मेक अ परफॉर्म एन एक्टिविटी। सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज shown in the sketch. Place the metals to be tested in the circuit between the terminals A and B. Does the bulb glow? अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो कंडक्शन हो रहा है, मतलब देयर इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ग्लो नहीं कर रहा तो कंडक्शन नहीं हो रहा, सिंपल फिनोमेना है, ठीक है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? अगर बल्ब ग्लो कर रहा है, दिस सिंपली इंडिकेट्स दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ग्लो नहीं कर रहा तो यू कैन से मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा ना, ये होगी बैटरी फॉर एग्जांपल, यू कैन टेक एनी डीसी सोर्स जो हम यूज करते हैं ना, सेल सेल, दो या दो से ज्यादा सेल यूज कर लो, दैट विल मेक अ बैटरी। ये दो क्लिप हो गई ए और बी, ठीक है। यहाँ पे हमें अपने जो सैंपल टेस्ट करना है यहाँ पे रखना है, इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड। स्विच ऑन ऑफ करने के लिए है, ये बल्ब हो गया, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन दैट वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पीवीसी। ये याद रखना है बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, और रबर लाइक मटेरियल, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी वायर नेक्ड नहीं होती, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन लगा होता है किसी ना किसी चीज का। क्योंकि आपने कई बार सुना हो, अगर वायर कहीं से क्या हो जाए, नेक्ड हो जाए ना, और हम लोग बाय मिस्टेक उसको टच कर लेंगे तो वी विल फील एन इलेक्ट्रिक शॉक। व्हाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच अ सब्सटेंस? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। वो एड देखिए ना आपने, एक एडवर्टीजमेंट आती थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, शोक लगा 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 शोक लगा, ऐसे करके कुछ ऐड है, वो देखियो, ठीक है। मतलब जो इंसान होता है उसमें, उसके जो हेयर्स होते हैं कुछ ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल कार्टून जैसे। तो वो क्लिप पता नहीं तूने देखी या नहीं देखी, मुझे याद नहीं। देखिए एक ऐड, करंट लग जाता है तो मतलब जो हेयर्स होते हैं, देखा है, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो साइंटिफिक एडवर्टीजमेंट्स भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस? तो इसका आंसर क्या है, साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। डू दे प्रोड्यूस अ साउंड? आंसर इज यस। इसीलिए जो स्कूल में बेल लगी होती थी पुराने जमाने में, वो मेटल्स की बनी होती थी। उसको किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से, लाइक यू कैन से काइंड ऑफ वुडन हैमर से स्ट्राइक किया जाता था और आवाज प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, दे आर said to be sonorous. कैन यू नाउ से व्हाई द स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स? ठीक है, ताकि बच्चे इजिली हर जगह साउंड वेव्स को सुन पाए कि हाँ, दिस इज द रिसर्च टाइम, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, दिस इज द सेकंड लेक्चर एंड सो ऑन। और सबसे ज्यादा खुश बच्चे तब होते हैं जब फाइनल बेल होती है कि इट इज टाइम टू गो होम। नेक्स्ट है बेटा नॉन मेटल्स, ठीक है। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे। इन योर इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल्स। मतलब मैक्सिमम पार्ट जो है ना पेरियोडिक टेबल का, उसमें जो मैक्सिमम है वो एलिमेंट्स दे बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ मेटल्स। बहुत कम है नॉन मेटल्स, और बहुत ही फ्यू हैं सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। एग्जांपल्स बताओ होने चाहिए, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितनी भी गैसेज हैं बेसिकली, ठीक है, सारी की सारी गैसेज ही नॉन मेटल्स की कैटेगरी में जाती हैं। नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेज भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमाइन विच इज अ लिक्विड, ठीक है। तो एक्सेप्शन को आपको मार्क करना है और याद भी रखना है, ठीक है। डू नॉन मेटल्स also have physical properties similar to that of metals? Let us find out, ठीक है।
तो एक टेबल दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक्टिविटी में, हाँ, कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ कार्बन। कार्बन का ये दो फॉर्म होती हैं, कोल, कोयला एंड ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन, ठीक है। अगेन यू डू एक्टिविटीज सिमिलर टू 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 नहीं करनी, 3.6 करनी है विद दीज नॉन मेटल्स, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, कंपाइल योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो आपको ये टेबल कंप्लीट कर लेनी है बेसिकली, खुद के कॉमन ऑब्जर्वेशन यूज करके, और फिर कल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ तो आपको क्या करना है, बस एलिमेंट का सिंबल ही लिखना है, ठीक है। कार्बन है तो एलिमेंट का सिंबल, सिंबल कार्बन हो जाएगा, नाम लिखोगे क्या, कार्बन, ठीक है। तो हर एक के लिए मतलब बेसिकली इन तीन के लिए कर लेना, ठीक है। टाइप ऑफ सरफेस, मतलब ये पूछना चाहता है शाइनिंग सरफेस है या नहीं है, हार्डनेस हार्ड है या नहीं है, मैलिएबल है या नहीं है, डक्टिलिटी डक्टाइल है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं है, साउंड है या नहीं है। आप पेपर को गिराओगे, ठीक है, तो साउंड वेव होगा, मतलब साउंड होगा लेकिन बहुत ही फीबल, ठीक है। आप गिरा के भी देख सकते हो, पेपर को गिराओ और एक बार क्या करना, आपके पास कोई रिंग हो अपनी, वो गिराना, तो इट इज ऑब्जर्व, रिंग वाले केस में ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, when it will strike the ground. On the basis of the observation recorded in the table, जब टेबल को कंप्लीट करोगे, you will discuss the general properties, physical properties of metals as well as non-metals in the class. You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone. एक तो ये समस्या आएगी कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के हम लोग नहीं बोल सकते मेटल ये है, नॉन मेटल्स ये है, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाएंगी। जैसे वो एक्सेप्शंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, सारी की सारी क्या होती है बेटा, सॉलिड होती है, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन मरकरी क्या होती है, मरकरी इज इन स्टेट लिक्विड। आपने देखा हो, हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं ना, टू चेक द फीवर, उसके अंदर एक कॉलम में ना, डॉक्टर जब ध्यान से देखता है तो वो मरकरी ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है, ठीक है, तो मतलब लिक्विड स्टेट में होता है मरकरी, ठीक है, उसका राइज हो रहा होता है लेवल, अगर फीवर है तो, नहीं तो मतलब नॉर्मल है तो राइज नहीं हो रहा होता। In activity 3.5, you have observed that metals have high melting point. जनरली बात करें, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है, एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगेन वी आर हैविंग सम एक्सेप्शन, मैंने बताया था ना, सीजियम और एक है गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट तो इतना कम होता है, these two metals will melt if you keep them on your palm। सिर्फ क्या करो, एक छोटा सा पीस लो, अपने हाथ पे रखो और ये पिघल जाएंगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन है ये सारे, ठीक है, तो इनको मतलब आपको बहुत ध्यान से याद भी रखना है, ये वही वाले फैक्ट हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वन यू कैन से आयोडीन के बारे में, ये एक मेटल है, बट नॉन मेटल है आयोडीन, सॉरी, ठीक है, लेकिन इसके पास लस्टर है, आयोडीन शाइन करती है। कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, और किसी भी एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना, इसको हम बोलते हैं बेटा एलोट्रोप्स। एक एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना, ठीक है, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है बेटा एलोट्रोपी, द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज एलोट्रोपी, ठीक है। डायमंड एलोट्रोप होता है कार्बन का, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचुरल, जो आज तक हमें पता चला है, एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरी तरफ कार्बन के एक फॉर्म में होता है बेटा ग्रेफाइट, और ये क्या होता है, दिस इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा डायमंड है वो नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बट अगर आप गूगल अब करोगे ना, क्योंकि ये बुक्स बहुत टाइम पहले लिखी गई हैं, तो आई गेस एक नया मटेरियल आ गया है,
ग्राफीन, आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग, बट एक बार देख लेना, यू जस्ट गूगल इट। ग्राफीन है शायद, वो इससे भी ज्यादा हार्डेस्ट, अब ये नहीं पता नेचुरल है या नहीं, सिंथेटिक हो सकता है, बट हार्डेस्ट जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट, एल्कली मेटल्स जो होती हैं लाइक लिथियम, सिंबल इज Li, सोडियम इज Na, पोटाशियम इज K, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, दे कैन बी कट विद नाइफ, सो दे आर हैविंग लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो इन कुछ बातों ने ये सोचने पे हमें मजबूर कर दिया, ठीक है। इन पांच जो चार पांच पॉइंट बता रहे हैं ना, इन्होंने बताया कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम लोग कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज की भी हेल्प लेनी पड़ेगी।